नमस्कार आप सभी को। मैं परीक्षित शुक्ला पनिशमेंट की कुछ लीगल थ्योरीज आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। एज ए लॉ स्टूडेंट ड्यूरिंग द एकेडमिक सेशन ऑफ LLB आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। ये सब्जेक्ट मेनली डील करता है कि व्हाई द पनिशमेंट इज़ गिवन टू द ऑफेंडर एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इट। मतलब हम किसी अपराधी को दंड क्यों देते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है। इसी सिद्धांत को ये विषय प्रतिपादित करता है और इस को ग्रेटिफाई करने के लिए इसमें 5 टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ हैं। दंड की 5 थ्योरीज़ हैं जो बात करती हैं कि दंड का उद्देश्य क्या होता है। तो वो थ्योरीज इस तरीके से हैं: रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी एंड एक्सपिएटरी थ्योरी और कंपेंसेटरी थ्योरी एंड लास्ट वन इज़ डिटरेंट थ्योरी। फर्स्ट रेट्रीब्यूटिव थ्योरी की बात करते हैं। ये थ्योरी आई फॉर एन आई की बात करती है। मतलब आपके ऑफेंस की जो ग्रेविटी होगी उसी के प्रोपोर्शनेट में आपका पनिशमेंट भी होगा। लाइक ये न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये जैसे आपने किसी का मर्डर किया तो उसके बदले में आपको भी डेथ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट मिलेगा। नेक्स्ट थ्योरी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी में हम किसी तरीके का पनिशमेंट नहीं देते हैं, अपराधी में हम सुधार की बात करते हैं, उसको रिहेबिलिटेट करते हैं सोसाइटी में, उसमें सुधार करके एज ए गुड सिटीजन उसको इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है वी शुड हेट द सिन नॉट द सिनर। मतलब हमको अपराध से घृणा करनी चाहिए, ना कि अपराधी से। सेकेंड थ्योरी है, मतलब नेक्स्ट थ्योरी है जो थर्ड है, वो है प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी में हम अपराधी को पुनः वो अपराध करने से रोकते हैं। यहाँ इस जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रिवेंटिव थ्योरी, हम प्रिवेंशन करते हैं इसमें कि वो पुनः इस अपराध को ना करे। इसके लिए हम उसको कभी कभी कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की भी सज़ा देते हैं, कभी कभी उसको कारावास या आजीवन कारावास जैसे दंड भी देते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी में हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल एंड एज वेल एज होल सोसाइटी, हम ऐसा डर का माहौल तैयार करते हैं दंड के माध्यम से कि व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को और पूरे सोसाइटी को लगे कि अगर इस तरीके का हम अपराध करेंगे तो हमको इस तरीके का गंभीर दंड मिलेगा। लोगों के बीच डर पैदा हो जाता है कि ये अपराध हम ना करें। नेक्स्ट वन इज़ एक्सपिएटरी थ्योरी और कंपेंसेटरी थ्योरी। इसमें भी किसी तरीके का शारीरिक दंड, कॉर्पोरियल पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। इसमें मॉनेटरी फाइन्स वगैरह कोर्ट ऑर्डर करती है, जिसमें कि जो भी विक्टिम को नुकसान हुआ होता है वो पैसे के माध्यम से उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। मेनली यही 5 थ्योरीज हैं और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं कि आपको इन 5 थ्योरीज में से कौन सी थ्योरी सबसे एफिशिएंट लगती है, जो कि विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करे सबसे मतलब प्रॉपर वे में। कमेंट में आप करके बताएं कि कौन सी थ्योरी आपको सबसे अच्छी लगी। जो हमारी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी रही है, ये हमारे शाश्वत संविधान मनुस्मृति में भी प्रोपाउंडेड है, प्रतिपादित है। मनु महाराज ने भी इसी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है कि आई फॉर एन आई, मतलब जो जिस तरीके का अपराध करे उसको उसी तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं इस सीरीज़ में लीगल डिस्कशन करता रहूँगा, बीच बीच में कुछ कानून के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालता रहूँगा और आपसे चर्चा करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।